उत्तराखंड के सभी साथियों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज वर्चुअल माध्यम से आप लोगों से संवाद करने और बातचीत करने का मौका मिला। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को, उत्तराखंड के भाई बहनों को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का विस्तार किया है और जो चुनाव के सर्वे भी आ रहे हैं उसमें आपके लिए एक सकारात्मक और अच्छा संदेश है। यहां से आपको आगे जाना है, बढ़ना है और उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बनानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर जो बदलाव हम राजनीति में करने के लिए आए हैं वो बदलाव वहां पर करके दिखाना है। और अरविंद जी बार बार कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि पिछले 7-8 वर्षों में हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। एक एक कार्यकर्ता साथी ने मिलकर उस नई राजनीति का साथ दिया है और इसी के कारण 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पंजाब के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। गोवा में सुदूर अंचल में 2017 के अंदर 6% से ज्यादा जो एक राज्य में मान्यता प्राप्त दल के लिए वोट की आवश्यकता होती है, वहां पर हमें वोट मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बड़ा जन समर्थन पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। यह आपकी बदलाव की और नई राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण से आपको इतना बड़ा जन समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। मैं उत्तराखंड के साथियों से 2-3 घटनाओं का जिक्र करके अपनी बात को शुरू करूंगा। एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, पति पत्नी बच्चे वो साथ में यात्रा कर रहे थे मेरे उसी कंपार्टमेंट में। तो उसके पति ने मुझे, वो महिला जो थी उनके पति ने मुझे पहचान लिया और उनका आप संजय सिंह है? मैंने कहा हाँ। बोले आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी धन्यवाद आपको। कहने लगे मेरा घर उत्तराखंड में पड़ता है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी और जो जो वादे आप लोग कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। मैंने कहा जी धन्यवाद, और जो काम हम लोगों ने किया है दिल्ली में और जो हम उत्तराखंड के लिए भी कह रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। उनकी पत्नी बैठ के हम सब लोगों की बातों को सुन रही थी। वो मुझे पहचान नहीं रही थी क्योंकि राजनीति में उनका शायद ज्यादा रुचि नहीं रही होगी। लेकिन एक शब्द उस महिला ने बोला, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उत्तराखंड की महिलाएं क्या सोचती हैं। उन्होंने कहा भाई साहब सब कुछ ठीक है लेकिन ये फटी जींस वाली विचारधारा की पार्टी को मत आने दीजिएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में महिलाएं और वहां के लोग फटी जींस की पार्टी की विचारधारा वाली पार्टी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है उत्तराखंड में, उससे आज उत्तराखंड की जनता निराश है, परेशान है। माइनिंग में घोटाला, स्वास्थ्य की बदहाली, आज उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में लोग मर जाते हैं, उनके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पाती, इलाज नहीं पहुंच पाता, शिक्षा नहीं पहुंच पाती। और जब जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जाके सरकार से सवाल करते हैं तो मजाक उड़ाने का काम, खिल्ली उड़ाने का काम। अरे इनसे नहीं हो पाएगा, कैसे फ्री बिजली देंगे, कैसे फ्री शिक्षा देंगे, कैसे फ्री इलाज देंगे।
तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जाके उत्तराखंड के घर घर में बताइए कि आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और एक बहुत बड़े नैतिक साहस की जरूरत होती है आपको। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर 5 वर्षों तक आपके लिए काम किया है तब वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यह एक बहुत बड़े साहस की बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, कर्नल कोटियाल को अगर आप उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 5 साल बाद इसी दावे से, इसी हौसले से वो आपके बीच में आएंगे और दोबारा आपसे वोट मांगेंगे। जितने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जितनी गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, वो सारा का सारा वादा, वो सारे के सारे दावे, वो सारे की सारी गारंटी कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो उत्तराखंड में पूरा करेगी। दिल्ली ने एक मॉडल दिया, केजरीवाल जी ने एक सपना दिया। गवर्नेंस क्या होती है वो राजनीतिक दलों को सिखाया। आज उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह राजनीतिक दल बिजली फ्री देने की बात कहने लगे। करते नहीं है, कहते हैं सिर्फ, और हम उसको करके दिखाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, जब 2015 में सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जब करने जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं था, टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल बनाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। और आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। आज माताएं, बहनें, वहां के अभिभावक कहते हैं हमारे बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा दो। यह परिवर्तन हमने राजनीति के अंदर किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया। 99.7% बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में इंटर में पास हुए। अगर हम इलाज की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती हैं। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, इलाज फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर 1 महीने से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में आपको तारीख मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करा लेना, इलाज करा लेना, आपको पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठा कर देगी। फरिश्ते योजना, केजरीवाल जी ने कहा रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उस व्यक्ति को उठाना, अस्पताल में पहुंचाना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी। और अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो यह है हमारी फरिश्ते योजना कि 50 लाख रुपए का भी भुगतान दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार करती है। यह काम हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में करके दिखाया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। एक दिन मुझे एक दिल्ली की सड़क पे एक ऑटो वाला मिल गया। उसने कहा केजरीवाल साहब को धन्यवाद देना। मैंने कहा जी किस बात के लिए? बोले साहब मैं ऑटो चलाता हूं, मेरी 2 बच्चियां हैं, वो कॉलेज में पढ़ती हैं। रात में ऑटो चला के जब घर पहुंचता था तो इस बात की चिंता रहती थी कि सुबह अपनी बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन उस चिंता को अगर किसी नेता ने खत्म किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया।
यह काम किया केजरीवाल जी की सरकार ने। दिल्ली के अंदर 10 लाख नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिया। दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने जब फसल बर्बादी हुई ओलावृष्टि के कारण, तो खेत में पहुंच गए केजरीवाल जी। उन्होंने कहा कितने का नुकसान हुआ किसान भाइयों आपका? उन्होंने कहा जी 10,000 रुपए एकड़। केजरीवाल जी ने कहा नहीं, आपको 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा दूंगा, 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दूंगा। यह काम दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाया। फसल बर्बादी का मुआवजा हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया कि यह देश अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी नरेंद्र मोदी जी के, किसी धामी जी के फरमान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, उत्तराखंड नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और केजरीवाल जी की सरकार पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया कि बच्चे हमारे पढ़कर निकले, हिंदुस्तान इसी संविधान के मुताबिक चलेगा। दिल्ली में किसी जवान की शहादत हो जाती थी तो सिलाई मशीन और 10,000 रुपए उसकी विधवा पत्नी को दिया जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार, देश की पहली देशभक्त सरकार जिसने जवानों के दर्द को समझा, 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को मुआवजा राशि देने का काम दिल्ली के अंदर किया। और उत्तराखंड के लिए भी ये सारे ऐलान, ये सारे फैसले आम आदमी पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, पुराने बकाया के माफ किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि आपके पुराने बिजली के बिल बकाया माफ होंगे। उत्तराखंड के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद 10 मार्च को सरकार बन जाएगी, 19 को होली का त्योहार है। अपने घर के बिजली के बकाया बिल लेकर होलिका में पहुंच जाना और उसको दहन कर देना। वो माफ करने का काम उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। साथियों और दोस्तों, एक बड़े चुनौती के दौर से हिंदुस्तान की राजनीति गुजर रही है। जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है। धन बल की राजनीति, बाहुबल की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बाकी दल मुद्रा पे चुनाव लड़ेंगे, आप मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। जनता की जिंदगी के बुनियादी मुद्दे, वो दृश्य कभी कभी आते हैं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले हमारे भाई बहन, उनको जब इमरजेंसी होती है, कभी किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, रास्ते में जच्चा बच्चा दोनों की जान चली जाती है, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। आम आदमी पार्टी की सरकार एयर एंबुलेंस की सेवा शुरू करके लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने और उनका जीवन बचाने का काम करेगी। हमने ऐलान किया है बेहतर शिक्षा देने का। दिल्ली के मॉडल की शिक्षा उत्तराखंड में भी दी जाएगी। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर परिवर्तन किया जाएगा। जो बदलाव दिल्ली के अंदर किया गया वो उत्तराखंड में भी सपना पूरा करके दिखाया जाएगा। केजरीवाल जी ने गारंटी दी है इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए। केजरीवाल जी ने गारंटी दी है नौजवानों को, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है उत्तराखंड में। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ी है उत्तराखंड के अंदर। तो नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपको उत्तराखंड में नौकरी के लिए लाठी खाने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आपको नौकरियां भी देगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा। यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। और याद रखिएगा, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए।
आज हर व्यक्ति, हर उत्तराखंड का रहने वाला सब ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नई योजना लेकर आई है उत्तराखंड के अंदर। इनसे ही उम्मीद है, यही काम कर सकते हैं। 21 वर्षों तक कांग्रेस और बीजेपी ने जिस उत्तराखंड को बदहाली में पहुंचाया, खनन घोटाले में पहुंचाया, शिक्षा की बदहाली में पहुंचाया, अस्पताल की बदहाली में पहुंचाया, उस कांग्रेस और बीजेपी से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो देश के लिए गोलियां खाने वाले कर्नल अजय कोटियाल से उम्मीद है, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। कर्नल अजय कोटियाल जिन्होंने देश की रक्षा के लिए गोली खाई, कर्नल अजय कोटियाल जिन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों को तैयार किया देश के लिए लड़ने के लिए, सेना में भर्ती के लिए, कर्नल अजय कोटियाल जिसने उत्तराखंड की त्रासदी के बाद ऐसा काम करके दिखाया जिसकी प्रशंसा आज सिर्फ उत्तराखंड और देश में नहीं पूरी दुनिया में होती है। उत्तराखंड में रहने वाले एक एक व्यक्ति इस बात की तारीफ करते हैं और पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि जब त्रासदी का वक्त आया, बदहाली का वक्त आया, उस वक्त अगर आपका कोई बेटा सबसे आगे निकलकर उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर रहा था तो उसका नाम था कर्नल अजय कोटियाल। मुझे एक दिन एक बीजेपी के नेता मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय सिंह जी, चुनाव में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने कहा क्यों? कहने लगे नहीं नहीं अच्छी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं अच्छी है, कोई कारण तो बताइए। कह नहीं नहीं वो ऐसा है कि आपका चुनाव उठ नहीं पा रहा है। हमने कहा क्यों? तो कहते हैं नहीं नहीं कर्नल अजय कोटियाल साहब बहुत सीधे और सच्चे आदमी हैं। यह भाजपा की मानसिकता है, यह कांग्रेस की मानसिकता है कि सीधा और सच्चा आदमी, अच्छा आदमी, देशभक्त आदमी, देश के लिए गोलियां खाने वाला आदमी तो आगे जा नहीं सकता। इस मानसिकता को बदलेगा कौन? इस मानसिकता को उत्तराखंड के लोगों आप बदलोगे। आप तय करोगे कि सच्चे और अच्छे लोग भी राजनीति के शिखर पर पहुंच के आपकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि यही बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी 2013 में कही जा रही थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे ही मजाक उड़ाते थे हम लोगों का, कहते थे कौन है राखी बिरलान? अरे वो राजकुमार चौहान से थोड़ी लड़ लेगी, वो तो हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक है। कौन है ये प्रकाश? कौन है अखिलेश पति त्रिपाठी? कौन है ये संजीव झा? ये कैसे जीत जाएंगे चुनाव? अरे अरविंद केजरीवाल कैसे जीत जाएंगे? वो तो 3 बार की मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित जी। अरे इनकी तो कॉलर फटी रहती है, इनको तो खांसी आती है। ऐसे ही मजाक उड़ाते थे। और अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में पराजित करने का काम किया। यह लोकतंत्र में जनता की ताकत है। उत्तराखंड के लोगों, यह आपकी ताकत है। आप तय करोगे कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। कर्नल अजय कोटियाल जो देश के लिए गोली खाते हैं, सीधे सच्चे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। या जिन्होंने खनन घोटाला किया है, जिन्होंने शिक्षा में पैसा खाया है, जिन्होंने इलाज में पैसा खाया है, जिन्होंने तमाम आपकी सरकारी योजनाओं में घोटाला और भ्रष्टाचार किया है, वो उत्तराखंड की कुर्सी पर बैठेंगे। ये आपको तय करना है। और हमारे पास पैसे नहीं है साथियों। आपको उत्तराखंड में हमारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करना पड़ेगा और आपके पास 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं, इस ईमानदारी की राजनीति के लिए सहयोग भी कीजिए। एक अच्छे व्यक्ति को बढ़ाइए। बीजेपी और कांग्रेस वालों के पास कर्नल अजय कोटियाल के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? वो सीधे और सच्चे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। तो उत्तराखंड के लोगों, आपको तय करना है, क्या सीधा, सच्चा और अच्छा आदमी होना गुनाह है राजनीति के लिए? क्या सिर्फ बेईमान और चोर राजनीति में आगे बढ़ेंगे? क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में आगे बढ़ेंगे? अगर उन्हीं लोगों को हमेशा हम लोग ताकत देते रहेंगे जो धर्म के नाम पे बंटवारा करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो हम भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं।
हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड के बेटे देश के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, अपनी शहादत देते हैं। उनकी शहादत के बाद अगर जरूरत पड़ी, उनके परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, सरकारी नौकरियां भी देंगे और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे। यह ऐलान किया है केजरीवाल जी ने। साथियों और दोस्तों, जब हम लोग राजनीति में आए तो उस वक्त भी ऐसे ही हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही कहते थे कि अरे ये टोपी वाले क्या कर लेंगे। कहते थे केजरीवाल जी को राजनीति नहीं आती। मैंने कहा हां बेईमानो, ठीक कहा आपने। केजरीवाल जी को 2G करना नहीं आता, केजरीवाल जी को कोयला घोटाला करना नहीं आता, केजरीवाल जी को राफेल का घोटाला करना नहीं आता, केजरीवाल जी को देश की संपत्तियां बेचना नहीं आता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना आता है, अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराना आता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आता है, सबको इलाज देना आता है, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 2 गुना 3 गुना पेंशन देना आता है, नौजवानों को नौकरी देना आता है। यह राजनीति सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आती है। हां, ठीक बात आपने कहा, उनको खनन घोटाला करना नहीं आता, उनको माफियागिरी नहीं आती। तो माफियाओं और खनन घोटाला करने वालों को, अगर उत्तराखंड को लूटने वालों को चुनना है तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे देना। अगर ईमानदारी की राजनीति को चुनना है तो कर्नल अजय कोटियाल को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाइए, अपनी उत्तराखंड की विकास की गति को तेजी दीजिए, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर सर्वोच्च शिखर पर लेके जाइए। यह मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। और अब तो चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगा दी हैं, तो इसलिए जो भी समय हमारे पास बचा है उसका सबसे बेहतरीन सदुपयोग होगा डोर टू डोर कैंपेनिंग, यानी हर घर जाकर लोकतंत्र के मालिक यानी कि मतदाताओं को हाथ जोड़कर विनती करना होगा, नई राजनीति के साथ जुड़िए, बदलाव की राजनीति के साथ जुड़िए। 5-5 लोगों की हर विधानसभा में कम से कम 20 टीमें बना के घर घर जाके 2-2 3-3 बार जाके प्रचार कीजिए और अपनी सरकार वहां पर बनाइए। बहुत सरकारें आपने बना ली, कांग्रेस की बना ली, बीजेपी की बना ली, लेकिन उनसे मिला क्या? राजनीति की गंदगी। और राजनीति की गंदगी को अगर साफ करना है तो उसके लिए हाथ में झाड़ू चाहिए, झाड़ू उठा लीजिए और इस राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम कीजिए। कर्नल कोटियाल जैसे सच्चे और अच्छे आदमी का, देश के लिए गोली खाने वाले व्यक्ति का अगर हम लोग साथ नहीं दे पाए तो शायद हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और फिर ये बेईमान लोग बार बार इसी तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे, अरे वो तो अच्छे आदमी है, अरे वो तो सच्चे आदमी है। और सच्चे और अच्छे आदमी तो राजनीति कर नहीं सकते। इस मानसिकता को आप तोड़ेंगे, क्योंकि आप हैं लोकतंत्र के असली मालिक। आप करेंगे उत्तराखंड के अंदर बड़ा परिवर्तन। और अंत में एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस कहानी को जरा गंभीरता से सुनिएगा। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हमारी सच्चाई भी है, इसलिए भी इसको सुनिएगा। एक बार एक हरे भरे इलाके से एक हंस और हंसनी भटकते 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 रेगिस्तान के इलाके में चले गए। गर्मी का महीना था, रेगिस्तान का इलाका था। हंसनी परेशान हो गई। उसने कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना झील है, ना झरने हैं, ना हरियाली है, ना खुशहाली है। हंस ने कहा, प्रिय, हम लोग भटकते भटकते रेगिस्तान में आ गए हैं, किसी तरीके से शाम हो जाने दे, रात बीत जाने दे, सुबह होगी, हम लोग फिर वापस अपने जंगलों में चले जाएंगे, हरियाली के इलाके में चले जाएंगे। भटकते भटकते शाम हो गई, एक पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी चले गए।
उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू उन लोगों की बातों को सुन रहा था। रात फिर हुई तो फिर हंसनी ने कहा, अरे हंस, ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा उजड़ा हुआ इलाका है, या कहां यहां ना कोई तरक्की है, ना विकास है, या ना हरियाली है, ना खुशहाली है, यहां ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना झील है, ना झरने हैं। हंस ने फिर से कहा, प्रिय, एक बार तो पूरी रात बीत जाने दे, सुबह होगी हम फिर अपने जंगलों में चले जाएंगे, हरियाली के इलाके में चले जाएंगे। रात बीती, सुबह हुई। हंस अपनी हंसनी को लेकर वापस अपने घर की ओर जंगल की तरफ चलने लगा। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ उल्लू नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा। उसने कहा, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहा है? हंस हैरान हो गया। उसने कहा, भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। अरे तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? तो कहने लगा, जरा होश में रह के बात करना, ये इलाका हमारा है, जितना कह दिया उतना सुनो, यहां के धामी हम ही हैं। धामी का नाम सुन के डर गया। उसने कहा, भाई ये तो धामी आ गया। उसके बाद दोनों में झगड़ा बढ़ गया। हंस ने कहा मेरी पत्नी, उल्लू ने कहा मेरी पत्नी, हंस ने कहा मेरी पत्नी, उल्लू ने कहा मेरी पत्नी। कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पंचायत बुलाई गई। पंचों ने कहा, भाई मामला क्या है? हंस ने कहा, जी मैं हंस हूं, ये हंसनी है, ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है, आप ही लोग फैसला कर दो। पंचों ने कहा, मामला बहुत गंभीर है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा, भाई देखो, बात तो हंस ठीक कह रहा है, हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी जंगल में अपने गांव चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुनाना है। पंच लोग वापस आए। पंचों ने कहा, जी फैसला हो गया। हंस ने कहा, साहब क्या फैसला हुआ? पंचों ने कहा, फैसला यह हुआ कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़ने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा। उसने कहा, अरे कैसे इलाके में मैं आ गया, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, ये कैसे पंच है, मुझे गांव छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं? जब रोकर, बिलख कर, चीख कर वो हंस आगे बढ़ने लगा, फिर से उल्लू उसके पास आया। उसने हंस का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मित्र हंस रुको, कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, अरे उल्लू, तूने मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, ना तुम्हारी पत्नी लूंगा, ना तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को जब तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही थी ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसा तरक्की से विहीन इलाका है, तो मित्र हंस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये इलाका बर्बाद इसलिए है, वीरान इसलिए है, तरक्की से दूर इसलिए है कि यहां पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते हैं। 75 साल से एक उल्लू के बाद दूसरा उल्लू, 21 साल से उत्तराखंड में एक उल्लू के बाद दूसरा उल्लू, चुन चुन के हम लोगों ने सत्ता पर बिठाया और इन उल्लुओं ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस और बीजेपी के इन उल्लुओं से सावधान हो जाइए और कर्नल अजय कोटियाल जैसे हंस का साथ दीजिए और उत्तराखंड की विकास और तरक्की, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, उत्तराखंड में जमीन पर सच करके दिखाइए। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस नई राजनीति में, इस ईमानदारी की राजनीति में, इस सच्ची राजनीति में। यह राजनीति जो उत्तराखंड में गरीबी को दूर करेगी, शिक्षा को बढ़ावा देगी, यह राजनीति तमाम उन इलाकों में जहां तरक्की नहीं पहुंच पाई उत्तराखंड में, उसको पहुंचाने का काम करेगी। यह उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। आपके कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों का जवाब देके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये मयंक जी ने एक सवाल पूछा है कि मैं राजधानी देहरादून से हूं, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब छात्र
12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैसे युवाओं को रोजगार देंगे? बहुत अच्छा सवाल है मयंक जी। और हमारी सरकार तो एजुकेशन लोन भी देती है दिल्ली में। पहले इंटर पास करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में बच्चों का दाखिला कराने के लिए पिता को पत्नी का गहना बेचना पड़ता था। तो इसलिए अब हम लोगों ने वहां पर एक स्कीम लागू की है केजरीवाल जी ने कि 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बगैर ब्याज के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। ये योजना उत्तराखंड में भी लागू करेंगे। उत्तराखंड के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव दिल्ली में हमने किया है वो बदलाव करेंगे। नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे और 1 लाख नौकरियां देंगे। तो आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आइए। दूसरा सवाल है अभिषेक जी का, जो रुद्रप्रयाग से हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको व आपकी पार्टी को धन्यवाद देता हूं। आपने उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को आप सामने लेके आए हैं। आपसे कई उम्मीदें हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, उनका एक सवाल है कि लगातार उत्तराखंड नवनिर्माण की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आपका रोड मैप कैसा होगा? रोड मैप मैं इतनी देर में सारा कुछ बता चुका हूं अभिषेक जी, वो बातें फिर से कहूंगा तो वो दोहराना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में किस प्रकार के बुनियादी बदलाव उत्तराखंड के अंदर और वहाँ के सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए किस तरह का बदलाव हम लोग करेंगे, वो सारी घोषणाएं कर चुके हैं, बता चुके हैं। परमजीत सिंह जी हैं उधम सिंह नगर से। और सर, जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला है कि आपकी सरकार बनते ही किसानों को मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, पुराने बिल माफ़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ किसानों की अनेक समस्या है। यहाँ किसान खेती तो करता है, उसे उसकी कीमत उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो क्या आपकी सरकार आने? बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। हमने तो यहाँ तक ऐलान किया है कि 24 घंटे के अंदर फसल का दाम किसान के खाते में होगा। आय दोगुना करना सिर्फ एक घोषणा नहीं होनी चाहिए, आय दोगुना करने के लिए सरकार की नीतियां होनी चाहिए और उत्तराखंड में वो सारी नीतियां हम लोग लागू करेंगे। और आपको मालूम होगा कि पिछले 1 साल में जो आंदोलन चला किसानों का, उस आंदोलन में भी केजरीवाल जी और हम सारे लोग संसद से लेकर सड़क तक किसान भाइयों के साथ खड़े थे। हम अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं और उनके लिए तमाम वो योजनाएं लागू करेंगे जो उनके जीवन में तरक्की लाए, फसल का दाम उनको 24 घंटे के अंदर उनके खाते में मिले। एक हिमानी जोशी जी हैं अल्मोड़ा से, उनका सवाल है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसको तो हम लोगों ने अभी अपनी बात जब कही थी उस वक्त भी बोला था। प्राथमिक इलाज भी नहीं मिल पाता। टार्च की लाइट से खेतों में महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। यहाँ से इलाज के लिए 90 किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाना पड़ता है। जाते जाते मरीज दम तोड़ देता है। तो इसीलिए ये जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जिसकी तारीफ अमेरिका तक ने की, आज आप देखिए शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो। आप एक बात तो कह सकते हैं कि पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज लोग कहते हैं केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय परिवर्तन हम लोगों ने करके दिखाया है दिल्ली के अंदर। और हिमानी जी, आप भरोसा रखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नल अजय कोटियाल जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है गांव-गांव में, उसको पहुँचाने का काम, इलाज और स्वास्थ्य का जो दिल्ली में हम लोगों ने उस क्षेत्र में बदलाव किया है, वैसा ही एक अच्छा काम उत्तराखंड में भी करके आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाएगी। मैं फिर से एक बार अपने सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी देर तक जुड़े, हमसे बातचीत की आपने। कर्नल अजय कोटियाल जी को, हमारे साथी दिनेश मोहनिया जी जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, हमारे सह प्रभारी दिल्ली के विधायक प्रवीण जी, और ये प्रवीण, ये दिनेश, ये सारे लोग, आप इन लोगों से मिलेंगे, जानेंगे इनसे किस तरीके से लोग चुनाव लड़े, राजनीति में आए, कैसे आगे बढ़े। वो एक अच्छा अनुभव आपको उस बात का वो बताएंगे कि किस तरह से इस परिवर्तन की राजनीति का ये लोग हिस्सा बने। तो मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर उत्तराखंड के सारे लोगों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कर्नल अजय कोटियाल जैसे सच्चे देशभक्त ईमानदार व्यक्ति को अपना समर्थन दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर
अपनी बटन दबाइए, झाड़ू पर बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।